फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम और 4.0 का जो एग्जाम होने वाला है वो कंफर्म हो गया है। जो बीपीएससी 3.0 का री एग्जाम होने वाला है वो 10 और 11 जून को है। तो इसी क्रम में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी होगा और जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन जो कि जीएस में और 6 to 8 टीजीटी में और पीजीटी में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो एनसीईआरटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पार्ट नंबर 1 है और इस रोज आपको जो है 7 बजे शाम को ये मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम, वीर कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला या फिर बिरसा मुंडा? तो मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की ये जो मीर कासिम था, यह रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। यानी कि जो मीर जाफर था उसका ये दामाद था कौन? मीर कासिम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये नवाब को बना था 1760 में बना था। 1760 में ये नवाब बना था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और वीर कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस से? तो जो भारत का व्यापारिक संबंध था वो सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो यह स्थापित हुआ था पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको पता होगा क्रम, ये पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या फिर 1765 ईस्वी में? तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान दिया गया था वह दिया गया था 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है किसने दिया था? तो जो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को यह सुनहरा फरमान दिया था। इसके अनुसार 500 पैगोडा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में, जो गोलकुंडा राज्य के उस समय बंदरगाह था, उसमें स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी। किससे? सुनहरा फरमान से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1500 ईस्वी में, 1510 में, 1508 में या फिर 1512 में? तो अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। किसने? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? डेविड रिकार्डो, अलेक्जेंडर रीड, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बात की जा रही है किसकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की। तो किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। यानी कि रीड के द्वारा ये शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कब किया गया था? 1792 में किया गया था। भी पूछा जा सकता है, 1792 में किया गया था। इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फिर मेफ्लावर? तो भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था वो कौन था? वो रेड ड्रैगन था। ऑप्शन सी करेक्ट है। कब आया था? यह जो है 1619 में एक डच जहाजी बेड़े ने वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 में। ये ऑप्शन करेक्ट है, 1555। अब बात करते हैं वास्को डी गामा कब कितनी बार भारत आया था। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत की यात्रा किया था, यानी 3 बार भारत में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई। या फिर चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। पूछा जा रहा है कौन सा चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ध्यान देना है यहाँ पे, कौन सा अंग नहीं था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नहीं, पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। और चाय और किसका व्यापार था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह समाप्त पूर्णतः नहीं हुआ था।
वास्को डी गामा भारत कब आया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया था, 1492 में आया था, सॉरी 1498 में आया था। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, मार्टिमर डूरंड, जॉर्ज एवरेस्ट, जेम्स प्रिंसेप या फिर जेम्स रेनल को। 1767 में बात की रही बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो यह था जेम्स रेनल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 1782 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में या फिर 1792 ईस्वी में। कब की संधि पूछा जा रही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो यह हुई थी 1792 ईस्वी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके किसके बीच हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, विशाखापट्टनम या फिर मछलीपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, मीर कासिम, अली वर्दी खां, मीर जाफर या फिर सिराजुद्दौला। कहाँ से क्या किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था राजधानी किसने, तो यह किया था मीर कासिम ने। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी, सिख, गोरखा, मराठा या फिर फ्रेंच। तो अंग्रेजों के बीच जो सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, 1792-93, सॉरी 1772-73, 1745-46, 1818, 1819, 1830-31। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की जा रही है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था, नाजीफ जंग, सादत खान, सरफराज खान या फिर सफदर जंग। अवध रियासत का संस्थापक कौन था, यह था सादत खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था, चौथे, पहला, दूसरा या फिर तीसरा। यानी कि पूछा जा रहा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था या फिर शहीद, मारा गया नहीं, शहीद हुए थे। किस में हुए थे, हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध के चौथे युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया, बसालत खान, प्रताप सिंह प्रथम, कृष्णराज तृतीय या फिर नंदराज को। यानी कि टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो गई 1799 में, तो उसके पश्चात जो है मैसूर का राजा किसे बनाया गया, तो ये बने थे कृष्णराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था, दीवान, जोतदार, कोतवाल या फिर जमींदार। बंगाल में जो अमला अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, तो यह होता था जमींदार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 20 क्वेश्चन याद रखते हैं, इसके बाद जो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।